हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को होम साइंस में पाठ 1 से कुछ नोट्स तैयार करवा रही हूँ। उसको आप अपनी कॉपी पर लिखिए और ठीक ढंग से याद करिए। सबसे पहला आप जो है क्वेश्चन कॉपी पर लिखें, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों का उल्लेख कीजिए। यह पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मद कौन कौन से होते हैं? पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। या पारिवारिक बजट के प्रमुख मद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आहार संबंधी मद। जो भोजन पर खर्च होता है वो आहार संबंधी मद में आता है। फिर दूसरा, वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद, आवास संबंधी मद, शिक्षा संबंधी मद, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद, अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद, अन्य आवश्यक व्यय और अगला है अन्य व्यय। ये पारिवारिक बजट के प्रमुख मद हैं। अगला प्रश्न, पारिवारिक बजट को तैयार करते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है? पारिवारिक बजट को तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नंबर 1, परिवार की आय की सही जानकारी। नंबर 2, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण। नंबर 3, पारिवारिक बचत के प्रावधान का सिद्धांत। नंबर 4, आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था संबंधी सिद्धांत। अगला, भविष्य के नियोजन संबंधी। अगला, बजट में लचीलेपन का प्रावधान। और अगला है मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करने का प्रावधान। इसमें पहला, परिवार की आय की सही जानकारी। अगर बजट बनाते समय गृहिणी को परिवार के सदस्यों की आय की जानकारी नहीं है तो वह पारिवारिक बजट बनाने में असमर्थ रहती। तो सबसे पहले गृहिणी को परिवार की आय की सही जानकारी होना चाहिए। दूसरा है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का निर्धारण। तो परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, इसका निर्धारण भी बजट बनाने से पहले करना चाहिए। पारिवारिक बचत के प्रावधान का सिद्धांत। पारिवारिक बजट बनाते समय बचत का प्रावधान भी रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था, यानी कि अचानक कोई भी दुर्घटना या अन्य कोई समस्या आने पर जो खर्च होता है उसके लिए आकस्मिक आवश्यकताओं की व्यवस्था भी बजट में करनी चाहिए। भविष्य के नियोजन संबंधी, आगे आने वाले समय में अगर किसी भी कारणवश कोई अचानक खर्चा आ जाता है तो उसके लिए भविष्य के नियोजन संबंधी सिद्धांत भी आवश्यक है। बजट में लचीलेपन का प्रावधान, कि बजट इस प्रकार का बनाना चाहिए कि अगर कहीं पर कभी कुछ अधिक या कुछ कम खर्च करने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी गुंजाइश बजट में होनी चाहिए। मासिक बजट को वार्षिक बजट की पृष्ठभूमि में तैयार करने का प्रावधान। जब हम बजट बनाते हैं तो मासिक बजट को अपने वार्षिक बजट के हिसाब से तैयार करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें अधिक खर्च करना पड़ता है, जैसे कि जुलाई या अप्रैल माह में बच्चों का कोर्स लेना या बच्चों का एडमिशन करवाना, बच्चों की ड्रेस बनवाना। इसके अलावा होली, दीपावली भी वर्ष में एक बार आते हैं, तो इन महीनों में भी अधिक खर्च होता है। इसलिए मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाते समय मुख्य रूप से कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं? जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 3 बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पहली, अशिक्षा एवं अज्ञानता। जैसे कि कुछ परिवारों में गृहिणियां पढ़ी लिखी नहीं हैं और इससे उनको बजट बनाने में समस्या होती है। अगला, बजट के प्रति उदासीनता। बजट के प्रति उदासीनता भी एक मुख्य बाधा है कि गृहिणियां पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी बजट बनाने में कोई रुचि नहीं लेती हैं। इस प्रकार ये जो है दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या, सामाजिक रीति रिवाज। कुछ परिवारों में
गृहिणियों को परिवार के सदस्यों की आय का सही ज्ञान नहीं होता है या उन्हें बताया नहीं जाता है, या गृहिणियों को परिवार की होने वाली आय से दूर रखा जाता है, तो इससे वो जो है बजट बनाने में असमर्थ रहती हैं। तो ये 3 बाधाएं मुख्य रूप से हैं जो बजट बनाने में मुख्य बाधाएं हैं जो बजट बनाने में गृहिणी के लिए समस्या हैं। अगला प्रश्न, बजट बनाने से क्या क्या लाभ होते हैं? बजट बनाने से परिवार को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, आय व्यय में संतुलन। दूसरा, ऋण से मुक्ति। तीसरा, भविष्य के लिए बचत। चौथा, आवश्यकताओं की पूर्ति। 5, अनावश्यक व्यय पर रोक। और 6, पारिवारिक सुख शांति। अब इसमें बजट बनाने से कई लोगों को लाभ होता है, लेकिन जो ये लाभ बताए गए हैं ये परिवार को होने वाले लाभ हैं। ऐसे तो सरकार को भी लाभ होता है, अर्थशास्त्रियों को भी लाभ होता है बजट बनाने से, और राजनीति क्षेत्र में भी बजट बनाने से लाभ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाभ बताए गए हैं ये एक गृहिणी को होने वाले लाभ बताए गए हैं। अगर गृहिणी बजट बनाती है तो इससे परिवार को जो लाभ होते हैं उसमें आय व्यय में संतुलन। आय व्यय में संतुलन का मतलब जैसे परिवार की आय जितनी है उसी में से व्यय करना है, उसी से परिवार की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। और जब हम पहले से बजट बना लेंगे तो आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा। दूसरा है ऋण से मुक्ति। जब हम बजट बना के खर्च करेंगे तो हमारे परिवार की जितनी आय है हम उसी से खर्च करेंगे और हमको कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। अगर हम बजट नहीं बनाते हैं तो परिवार के सदस्यों के द्वारा अधिक खर्च हो जाता है और इससे परिवार को ऋण लेने की नौबत आ जाती है। अतः दूसरा लाभ है बजट बनाने से ऋण से मुक्ति। तीसरा, भविष्य के लिए बचत। जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें बचत का भी एक कॉलम रखा जाता है कि परिवार की जो आय होती है उसका 10%, कम से कम 10% अवश्य बचाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी बच जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब उसमें हम बचत के लिए कॉलम बनाते हैं तो इससे जो बचत होती है वो भविष्य में काम आती है। अगला, आवश्यकताओं की पूर्ति। जो परिवार के सदस्य हैं उनकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें उसको जो है महत्व दिया जाता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिससे परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अगला है अनावश्यक व्यय पर रोक। जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें अनावश्यक खर्च का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो चीज़ें आवश्यक हैं वही हम बजट में रखते हैं और उसी के आधार पर खर्च करते हैं, अतः अनावश्यक व्यय पर रोक हो जाती है। पारिवारिक सुख शांति। अगला है पारिवारिक सुख शांति। जब परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी तो परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। और अगला प्रश्न है बजट से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं? जब हम बजट बनाते हैं तो उससे हमको कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बजट की अवधि, कि बजट कितने समय के लिए बनाया गया है। वैसे पारिवारिक बजट 1 माह का ही बनाना ज़्यादा ठीक रहता है, तो पारिवारिक बजट की अवधि यानी कि समय का ज्ञान हो जाता है। पारिवारिक आय की गणना, जो परिवार की आय जैसे कि मकान का किराया आता है या परिवार के सदस्यों के द्वारा वेतन प्राप्त होता है या मजदूरी है, ये सब जो है आय के साधन है और इसकी गणना बजट के द्वारा हो जाती है। फिर व्यय की मद यानी कि किन किन आवश्यकताओं पर पैसा खर्च होता है वो जानकारी हमको बजट के द्वारा प्राप्त हो जाती है। जैसे भोजन है, वस्त्र है, ईंधन है, शिक्षा संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है और व्यक्ति की अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं, वो जो है मद के अंतर्गत आती हैं। फिर है आवश्यकताओं का निर्धारण। बजट के द्वारा हमको आवश्यकताओं का निर्धारण जो किया जाता है उसका भी ज्ञान हो जाता है। अगला, बचत।
बजट के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि परिवार में कितनी बचत होती है। फिर डॉक्टर एंजल्स एक अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके आधार पर पारिवारिक आय बढ़ने के साथ साथ परिवार द्वारा भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्ययों का प्रतिशत घटता जाता है। इनका कहना है कि जब परिवार की आय बढ़ जाती है तो जो भोजन पर खर्च होता है उसका प्रतिशत घटता जाता है। मान लिए किसी परिवार की आमदनी 10,000 रुपये है और उसका भोजन पर 5,000 रुपये खर्च हो जाता है तो 50% भोजन पर खर्च हुआ। लेकिन जब व्यक्ति की आमदनी 20,000 हो गई तो उसका मान लिया कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपया खर्च हो गया या 7,000 खर्च हो गया, तो जो भोजन पर प्रतिशत खर्च होता है उसका जो है प्रतिशत घट जाता है। लेकिन जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधी या विलासिता संबंधी मद हैं उन पर होने वाला व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है तथा गृह प्रकाश, ईंधन जैसे मदों पर होने वाले व्यय का प्रतिशत प्रायः स्थिर ही रहता है। इस प्रकार डॉक्टर एंजल्स का सिद्धांत है।